Good morning, student. Welcome you. In previous part, we studied about key feature of democracy. Two features we already studied about the first rule of law, second universal adult franchise. Now, एक्टिव पीपल्स पार्टिसिपेशन। ओके, डेमोक्रेसी का एक वास्तविक मीनिंग तभी सही पहलू में लागू होगा जब पीपल एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वी नो दैट द डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डेमोक्रेसी का एक्चुअली मीनिंग होता है कि रूल बाय द पीपल मीन्स जो रूल है वो पीपल के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक्चुअली पीपल नहीं करते हैं, उनके द्वारा कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव उनमें से ही इलेक्ट किया जाता है, तो वो उनके लिए उनके ऊपर शासन करता है। सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल एडल्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड आर allowed to vote. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और जितने भी एडल्ट पीपल होते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, यही कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, डेफिनेशन हो सकता है यहाँ पे। पीपल आर जनरली द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। पीपल आर जनरली बेस्ट जज ऑन देयर इंटरेस्ट। देखिए, पीपल अपने हिसाब से अपनी इच्छा से किसी को भी वोट कर सकते हैं जहाँ उनको फ़ायदा लगता है। इन इंडिया पीपल सिक्योर देयर इंटरेस्ट बाय टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन। और इंडिया में जो पीपल होते हैं वो अपना इंटरेस्ट सिक्योर कर सकते हैं बाय टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन। ठीक, इलेक्शन के दौरान वो किसी व्यक्ति को अपना एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट पॉइंट है अपना इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन पीपल के लिए। अदरवाइज अदर जो कंट्री है वहाँ पे जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पीपल अपना रूलर इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ईच पर्सन कैन कास्ट वन वोट फॉर द representative of a political party or an independent candidate that he consider to be the best। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपना एक वोट दे सकता है जो भी उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो उनके लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड रूल ऑफ द कंट्री ऑफ द पीपल्स बिहाफ। ठीक है, तो ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कहलाता है उनकी ओर से पार्लियामेंट में, एंड रूल ऑफ द कंट्री ऑन द पीपल्स बिहाफ। दिस रिप्रेजेंटेटिव होम वी कॉल मिनिस्टर एंड एमपीज कीप द चेंजिंग। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, एमपीज मिनिस्टर कहलाते हैं, जो कि बदलते रहते हैं। वी एक्सेप्ट देयर लीडरशिप एंड वोट फॉर देम अगेंस्ट इफ दे एंजॉय आवर ट्रस्ट एंड डू गुड वर्क। और if they enjoy our trust and do good work while these representatives are in office, we are free to check their abuse of power and criticize them through media, हड़ताल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स सच एज फेसबुक। देखिए, जो यदि सही वह काम नहीं करते हैं, जो सही अपना जो ड्यूटी फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं देम थ्रू मीडिया, हड़ताल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स सच एज फेसबुक के थ्रू इनका हम विरोध कर सकते हैं। हाउएवर इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर रिप्रेजेंटेटिव वी डू नॉट चूज देम अगेंस्ट एट द टाइम इलेक्शन। यदि हम सेटिस्फाई नहीं है उनकी वर्क एंड पॉलिसीज हैं, तो नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे हम उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, एंड डिस्प्ले पब्लिक डिसअप्रूवल थ्रू डिफरेंट चैनल्स सो दैट पॉलिटिशियंस आर फोर्स्ड टू क्विट ऑफिसेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज राइट्स? राइट्स होता है क्या? देखिए, अ राइट इज़ अ जस्ट क्लेम। ये जैसे क्लेम है, जिस किसी चीज़ के लिए हम क्लेम करते हैं कि ये हमारा अधिकार है। ठीक, तो द फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हमारा मौलिक अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स टू ऑल सिटीजन, कि यहाँ पे जो ह्यूमन सिटीजन्स है, ह्यूमन है, उनके लिए कुछ बेसिक राइट्स दिए गए जो फंडामेंटल के तौर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, समावेश है इनका। तो यहाँ पे देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स कंसिडर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हमारे फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसमें समावेश कर रखे हैं। जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो उन्होंने 6 फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं वो। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल, एजुकेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। ये प्रोमिनेंट हमारे 6 फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ जस्टिस। राइट टू इक्वलिटी प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द ग्राउंड।
ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, राइट टू इक्वलिटी, ये एक हमारा अधिकार है। एंड प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑन ग्राउंड, देखिए ये पूरी तरह निषेध है। आपके साथ यदि कोई भेदभाव करते हैं तो ये कानूनी तौर पे पूरी तरह गलत है, प्रोहिबिटेड है, निषेध है। दिस हेल्प टू ओवरकम मैनी सोशल एविल लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, ये हमारे बहुत सारी जगह हेल्प करता है। जैसे कहीं हमारे साथ अनटचेबिलिटी हो रहा है, ठीक है, या सोशल एविल है लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, तो ये हमारी मदद करता है। इसके तौर पे कानूनी तौर पे कोई हमारे साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। टू ब्रिंग अबाउट फर्दर इक्वलिटी इन सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकली बैकवर्ड क्लासेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कुछ इस तरह की मदद किया है। कोई भी हमारा अगेंस्ट इस तरह के एक्शन नहीं ले सकता है, जातिगत तौर पे या धार्मिक तौर पे किसी भी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन तौर पे सभी इक्वल है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बाय द प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन पोस्ट फॉर देम, तो कुछ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इनको कुछ पोस्ट दी गई, रिजर्व की गई उनके लिए गवर्नमेंट ने। अब नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर। इन इंडिया फॉलो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देखिए इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। द गवर्नमेंट कंप्राइज 3 ब्रांचेस, देखिए गवर्नमेंट में 3 ब्रांचेस होती हैं, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, तीनों मिलकर सरकार बनाती है, सरकार चलाती है, ठीक है, ठीक है। हालांकि सरकार इलेक्शन के दौरान बनती है, लेकिन ये तीनों मिलकर एक सरकार का रूप कहलाती है, तीनों ही स्तंभ कहलाते हैं। द पार्लियामेंट्री इज द लेजिस्लेटिव ऑफ द लॉ मेकिंग ब्रांच, पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग ब्रांच कहलाती है क्योंकि ये कानून बनाने का काम करती है। द पार्लियामेंट्री कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस, और पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट और 2 हाउस होते हैं, ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ये लोकसभा राज्यसभा, ये तीनों मिलकर कोई भी कानून बनाते हैं, कानून प्रस्तावित होता है और वो कानून को बनाते हैं। द लोअर हाउस ऑफ द लोकसभा एंड द अपर हाउस ऑफ द राज्यसभा, ये 3 होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों मिलकर कोई भी कानून पारित करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, तो ये काम इन तीनों का होता है। लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल इज डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। दिस इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, देखिए नेक्स्ट आती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, डील विद द एक्चुअल एक्शन ऑफ लॉ, ये डील एक्चुअल एक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है, तो ये डील करती है विद द एक्चुअल एक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, जो भी लॉ होता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है, उनको लागू करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। दिस बॉडी इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और ये बॉडी प्रेसिडेंट होता है, ठीक, यह जो हेड होता है सभी स्टेट का। दिस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट ऑल द प्रोसीडिंग इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के नाम से यह सारी वर्क करते हैं। द सिविल सर्विस ऑफ इंडिया इज द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट, और सिविल सर्विस जो है ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है इंडियन गवर्नमेंट का। सिविल सर्विस ब्रांच इंक्लूडिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS कलेक्टर जो हम देखते हैं सभी, इंडियन फॉरेन सर्विस IFC, ये फुल फॉर्म जो अब्रिविएशंस हैं ध्यान में रखिएगा, कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इंडियन फॉरेन सर्विस का रहेगा IFS, एंड द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS एंड इंडियन पुलिस सर्विस IPS, तो ये इस तरह के फुल फॉर्म हो सकते हैं। तो ये एक ब्यूरोक्रेसी है यहाँ की, इंडियन ब्यूरोक्रेसी, जो कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। नेक्स्ट आता थर्ड जुडिशरी ब्रांच, टेक केयर ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, देखिए ये ध्यान रखती हैं कि जो भी लॉ बनाए गए लेजिस्लेचर के द्वारा उनका ध्यान रखती हैं, और जो काम नहीं करते हैं या गलत वे में जाते हैं उनको वो पनिश भी करती हैं। इट हैज़ सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स अपेक्स ऑफ हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल एंड न्यूमरस सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये 3 तरह से होती है। सुप्रीम कोर्ट जो कि सभी स्टेट के ऊपर होती है, जो दिल्ली में, और हाई कोर्ट सभी स्टेट में रहती है, और नेक्स्ट होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहती है जो क्रिमिनल या सिविल केसेस को डील करती है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांच और होती हैं यहाँ पे, देखिए कोर्ट ऑफ द जस्टिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर 2 ब्रांचेस। ऑल द 3 ब्रांचेज ऑल्सो हैव अ चेक एंड बैलेंस, देखिए तीनों ही चेक और बैलेंस बना के रखती हैं, ओवर ईच अदर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर, और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके रखते हैं। द मीडिया इज द कॉल्ड 4th ब्रांच, ठीक है, मीडिया जो 4th स्तंभ कहलाता है, 4था स्तंभ कहलाता है हमारे इंडियन, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, एज इट कीप वॉच ऑन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये जो फंक्शन है गवर्नमेंट का इसको लगातार नज़रें बिठाए रखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी ऑफ पॉपुलर चॉइस।